जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा है सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग्स, दोनों ही चैनलों में आपका स्वागत करता हूं, जो दोनों ही चैनल खुद बालाजी ही चला रहे हैं। एक बहन है, नाम बताना सही नहीं होगा, और शर्मा ही है, पंडित ही हैं वो। कहीं से देख करके उन्होंने उनकी पूरी स्टोरी थोड़ी सी बताऊंगा मैं, उनके साथ क्या समस्या चल रही है और क्या होने लगा है और अब उन्हें क्या करना चाहिए, तीनों चीज समझाऊंगा। हनुमान जी की सवारी आने लगी है इनको, शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक महिला को। अब उनके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, वो मैं सब चीज डिटेल में समझाऊंगा। आप समझिएगा, 3 in 1 वीडियो है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो शुरू करते हैं। जय श्री राम बोल के जय श्री राम। निर्वाण मंत्र का जाप करती थी शुरू से, कहीं से इन्होंने ले लिया निर्वाण मंत्र, कहीं से भी लिया हुआ, और वो जाप करना शुरू कर दिया बिना गुरु के, बिना जानकारी के, बिना किसी के सिद्ध किए मंत्र को आपने उठा करके जाप कर लिया, गड़बड़ हो गई आपके साथ। अब नेगेटिविटी लग गई उस मंत्र से। इनको नेगेटिविटी से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करें, बहुत परेशान हुई, सपने में डरावने आ रहे, कभी कुछ आ रहे, कभी कुछ आ रहे। यक्षिणी टाइप की एक थी, वो तंग कर दी थी इनको। फिर हनुमान जी ने ही बालाजी की कृपा चैनल से टकराया इनको। इन्होंने चैनल को देखा, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, 11 सुबह 11 शाम। वो समस्या खत्म हो गई जो समस्या थी। अब मैं इनको बताने जा रहा हूं इनके साथ क्या हो रहा है। इनका मेल आया कि भैया मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ती हूं और बजरंग बाण पढ़ती हूं तो मेरे दोनों साइड, इधर और इधर, दोनों साइड वाइब्रेशंस होती है। वो क्या है? और एक बार तो ऐसा हुआ था, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मेरी आवाज चेंज हो गई और कोई बुजुर्ग की आवाज निकल रही थी, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था इनके अंदर से। क्या कहेंगे आप इसको? सभी कहते हैं ना कि लड़कियों पे हनुमान जी नहीं आ सकते। मतलब वो तो ये भी कहते हैं कि आदमी के ऊपर सवारी आ रही तो बेवकूफ बना रहा। हनुमान जी के गण, हनुमान जी की भक्ति करने वाले जो दूत होते हैं वो आते हैं, उनको भी हनुमान जी का ही दर्जा दिया जाता है। आपके पापा के दोस्त होंगे तो उन्हें पिता का दर्जा दोगे, नहीं दोगे? या डंडा उठा के मार के भगा दोगे? चाचा को, ताऊ को करते हो ना, वैसे ही। तो इनके साथ दो हनुमान जी की शक्तियां, तरंगे चल रही हैं, जो आजू बाजू में बैठ जाती हैं जब वे बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इन्होंने पूछा था भैया मुझे बताया, तो मैं इनको बता भी रहा हूं और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ये तो इनके अनुभव थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर आराम आया, सब कुछ ठीक हुआ। ये इन्होंने लिखा है भाई मेल में। किसी को यकीन ना आ रहा हो तो मुझसे मुझे वो मेल कर सकता है, मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा ये वाली मेल, कि इन्होंने बोला है कि भैया आपके चैनल से टकराने के बाद आराम हुआ। पहले निर्वाण मंत्र किया था, उससे नेगेटिविटी लग गई थी। कहां से किया था उस चीज को छोड़ो। अब इनके लिए क्या टिप्स है? ये तो प्रॉब्लम थी, पहले अनुभव था, फिर प्रॉब्लम आई। इनकी प्रॉब्लम ये है कि हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब सॉल्यूशन, बहन सीताराम का जाप करें, बजरंग बाण पढ़ना छोड़ दें, हनुमान चालीसा कम कर दें। 5 सुबह 6 शाम को, टोटल 11 पढ़ें बस। 11 सुबह 11 शाम ना पढ़ें, और बजरंग बाण छोड़ दें। और पूजा करने से पहले और पूजा करने के बाद, और हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार शनिवार जाकर के हाथ जोड़ के विनती करें, प्रभु आपके जो भी दूत शक्ति तरंगे मेरे साथ आ गई हैं, भक्ति से खुश होकर के मैं आपसे और उनसे विनती करती हूं कि मेरे शरीर पे ना आए, वो मेरे साथ रहें, मेरी रक्षा करें, मेरे घर की रक्षा करें, मेरे काम बनाएं, लेकिन मेरे शरीर पे ना आए प्रभु। क्योंकि शरीर पे आते हैं ना तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता, कलयुग है। इस तरीके से विनती किया करें, पूजा करने से पहले, पूजा करने के बाद, और हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार शनिवार जाकर के। वो अच्छी शक्ति है, वो आना बंद हो जाएंगे शरीर में, ठीक है। 1% 11 दिन या 21 दिन ये काम करो, पूजा करते के साथ ही साथ वो आना बंद हो जाएंगे, वाइब्रेशन फील होगी। उन्हें ये बोले कि आप जब भी आए तो मुझे मालूम चल जाए, बस दुनिया को नहीं दिखाना, या उबासी आनी शुरू हो जाए मुझको, या वाइब्रेशन आ जाए, मैं समझ जाऊंगी आप आ गए। लेकिन आप ऐसे ना हो, ऐसा ना हो कि आप मेरे शरीर पर सवारी लेके आए, वो सही नहीं है इस तरीके से। और ये 11 दिन या 21 दिन ये काम करेंगे और उसके बाद भी सवारी आती है तो राम जी की कसम दे देंगे इनको, हनुमान जी की कसम दे देंगे 11 दिन तक। और मंदिर में जाके और पूजा करने से पहले और बाद में सेम जो प्रार्थना की थी, प्रार्थना को कसम में बदल देंगे। आपको कसम है हनुमान जी महाराज की, राम जी की, आप मेरे ऊपर शरीर पर नहीं आएंगे। ऐसे पूजा करने से पहले, पूजा करने के बाद, और मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाकर के, तो उससे ये शक्तियां मान जाएंगी और आपके शरीर पर नहीं आएंगे, आपके साथ में रहकर हेल्प करेंगे। ये मत बोल देना कि जहां से आए हो चले जाओ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, ऐसे मत बोल देना, नहीं तो वो चले जाएंगे और फिर दोबारा बुलाने से नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा होता है, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा
जो तुम्हें कोई नहीं बताता। बड़े बड़े भगत बैठे हुए गद्दे लगा रहे हैं, कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे उस जगह, कोई नहीं बताता। मैं बताऊंगा तुम्हें सारी बारीकियां। इस चैनल से, बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग चैनल से जुड़े रहिए। समय समय पे आपसे मिलूंगा भी और ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बारीकी बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं उस जगह से निकल के आया हूँ जहाँ पे संकट बाधा, प्रेत बाधा, आला बला ये सब रहती हैं, और वहाँ से गुजर करके कैमरे के इस तरफ आया हूँ। मैं भी कभी कैमरे के उस तरफ था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो बारीकियाँ पता चले। आपको जो भगत लूट रहे हैं, गलत जो भगत तो हैं, अच्छे भी हैं, जो गलत भगत है, पैसा लूट रहे, खा रहे हैं आपका, उनसे आप बचें। और खुद पूजा पाठ करने से आपके आसपास ऐसी ऊर्जा रहे कि नेगेटिविटी आपके पास ही ना आए, और है तो भाग जाए, और भगवान की प्राप्ति आपको हो, ताकि आप मर के जब भी मरें भगवान की शरण में जाएं, प्रेत न बने। बस मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मकसद है। ये अनुभव, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री सीताराम।